क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम, द लेजेंड मार्शल मैथर्स III, बेटर नोन एज एमिनेम एकेए स्लिम शेडी के बारे में। एक बहुत ही इंपैक्टफुल एंड फियरलेस आर्टिस्ट इन हिप हॉप एंड द ओनली व्हाइट रैपर हु हैज बीन रेस्पेक्टेड फ्रॉम एवरीवन अराउंड द ग्लोब। एक कंपनी में लेबर की पोस्ट पे काम करने से लेकर 100 मिलियन एल्बम्स सोल्ड आउट करने तक का सफर तय किया है एमिनेम ने। इतने डेयरिंग कि उन्हें जो सही नहीं लगता है वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं अपने म्यूजिक के थ्रू, चाहे वो कोई भी हो, उनकी मॉम हो या फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है एमिनेम की और वो ग्रैमी अवार्ड से लेकर ऑस्कर अवार्ड तक जीत चुके हैं। डॉक्टर ड्रे के जिगर के टुकड़े, हिप हॉप के रैप गॉड, टूपाक के बाद सबसे ज्यादा यूथ में इन्फ्लुएंस रखने वाले इकलौते आर्टिस्ट है एमिनेम। 33 साल हो गए एमिनेम को म्यूजिक में और आज भी मुझे नहीं लगता कि उनके टक्कर में कोई आर्टिस्ट है। फिलहाल ना एमिनेम की कंसिस्टेंसी नीचे गई है, ना ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र बढ़ रही है। तो आज हम एमिनेम की स्टोरी जानेंगे, कैसे वो इतने बड़े आर्टिस्ट बने और सब कंट्रोवर्सी पे भी नजर डालेंगे, इंक्लूडिंग एमजीके वाली डिस। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था 40K सब्सक्राइबर्स पे एमिनेम की बायोग्राफी आएगी, तो रेडी हो जाओ फॉर द थ्रिलिंग स्टोरी ऑफ एमिनेम। और अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, एमिनेम की पूरी बायोग्राफी, इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स और लास्ट में कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट को शाउट आउट के लिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी तरह चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं एमिनेम की बायोग्राफी। एमिनेम, जिनका असली नाम है मार्शल ब्रूस मैथर्स III, इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 17, 1972 सेंट जोसेफ मिजूरी में। एमिनेम के डैड ने एमिनेम मात्र 1 साल 2 महीने के थे तभी उन्होंने घर छोड़ दिया था एंड एमिनेम को उनकी मॉम ने ही बड़ा किया था। एमिनेम की मॉम मिजूरी और मिशिगन के बीच में मूव होती रहती थी बिकॉज उनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं था एंड जहां भी वो जॉब मिले वहां कर लेती थी। काफी बुरा टाइम चल रहा था उनके लिए और एमिनेम तब काफी छोटे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था ये लड़का आगे जाके इतना बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। एमिनेम की मॉम को जहां जहां जॉब मिलता था वो हर बार नए स्कूल में जाते थे एंड हर बार ही नए स्कूल के बच्चे एमिनेम को बुली यानी परेशान करते थे क्योंकि एमिनेम बेसिकली उस एरिया के तो थे नहीं और ऊपर से उनका कोई फ्रेंड भी नहीं था। ये सब बातें उन्होंने अपने कई गानों में बताया भी है। 8th ग्रेड में एमिनेम के स्कूल में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था एंजेलो बेली, जिसके पिता एक बॉक्सर थे और वो उस चीज से बहुत होशियार बनता था और एमिनेम को काफी बुली करता था। एक दिन बाथरूम में एमिनेम को उस बंदे ने काफी मारा था और एमिनेम के फेस को वॉश बेसिन में बहुत जोर से मारा था और एमिनेम का नोज ब्रेक हो गया और काफी खून आया था। ये बातें एग्जैक्टली एमिनेम ने अपने सॉन्ग ब्रेन डैमेज में बताया है और इस बात को लेके आगे चल के वो एंजेलो बेली नाम के बंदे ने एमिनेम के ऊपर केस करा था मानहानि का। बट कर्मा बड़ी खतरनाक चीज है, एंजेलो बेली के केस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। खैर बैक टू द एमिनेम स्टोरी। काफी जगह मूव होने के बाद फाइनली डिट्रॉइट मिशिगन में एमिनेम और उनकी मॉम सेटल हुए और वहीं उनकी मॉम छोटी मोटी जॉब्स वगैरह करती थी। एमिनेम के खराब चाइल्डहुड में उनको एक ही चीज राहत देती थी, वो था कॉमिक बुक्स और वो घंटों लगे रहते थे कॉमिक्स पढ़ने में और इवन वो अपने आप को एक रूम में बंद करके ड्रॉइंग्स वगैरह भी करते रहते थे। Yeah, there was a lot of instances that I would. You got beat up coming home from school. Beat up in the bathroom, beat up in the hallways, shoved in the. उनके बचपन में उनका कोई फ्रेंड नहीं था सिवाय उनके अंकल जिनका नाम था रोनी, जिन्होंने एमिनेम को सबसे पहले रैप से इंट्रोड्यूस करवाया। और 11 साल की उम्र में एमिनेम के अंकल रोनी ने उन्हें रेकलेस गाना सुनाया जो आइस-टी का था एंड कॉमिक बुक्स के बाद रैप म्यूजिक नया ऑब्सेशन बन गया एमिनेम का। एमिनेम बचपन से ही अलग थे, उनका फोकस करने का तरीका बाकी बच्चों से अलग था। इवन एक बार उनके एक टीचर को लगा कि इनकी मेंटल हालत ठीक नहीं है और ये बात उस टीचर ने एमिनेम की मॉम को बोला कि आपका बच्चा पागल है। Sir, what is your name? Marshall Mathers. And Mr. Mathers, can you read, write, and understand the English language? मीनवाइल एमिनेम के टीनेज में आते आते उनकी मॉम ड्रग्स वगैरह लेने लग गई थी एंड एक नए बंदे से शादी कर लिया जिससे एमिनेम को उनके हाफ ब्रदर नेथन हुए जो कि अभी एक डीजे, प्रोड्यूसर और एक्टर है। और उनकी मॉम काफी अब्यूसिव हो गई थी एमिनेम के प्रति तब, पर अपने रैप के ऑब्सेशन के चलते वो और रैप सुनने लगे एंड इवन वो हर एक आर्टिस्ट का गाना याद करने लगे लाइक आइस-टी, राकिम, LL कूल जे एक्सेट्रा। इवन एमिनेम ने LL कूल जे की बुक आई मेक माई ओन रूल्स दर्जनों बार पढ़ी है। बट आज जो इतने बड़े बड़े गाने वगैरह याद रखने वाले रैपर एमिनेम बचपन में पढ़ाई में काफी कमजोर थे। एमिनेम लिंकन हाई स्कूल में पढ़ते थे एंड इवन वो 9th ग्रेड में 3 बार लगातार फेल हुए थे। कमाल की बात तो ये है कि मैं 9th क्लास में सोशल स्टडीज के लॉन्ग आंसर के बीच में एमिनेम के गाने लिख के पास हुआ हूँ। बिकॉज एमिनेम के सॉन्ग्स में इतने वर्ड्स होते हैं कि उससे आराम से शीट फुल हो जाती थी। बट एमिनेम पढ़ाई में काफी कमजोर थे बट उनको उनका विजन मालूम था और वो उस चीज में परफेक्ट होने लगे और उसी चीज में उन्होंने मेहनत भी की है। अभी तक वो सिर्फ रैप सुन ही रहे थे एंड उनके अंकल रोनी ने उनको एक और रैप ग्रुप के गाने
सुनाए जो थे बीस्टी बॉयज एंड उनसे एमिनेम काफी इंस्पायर हुए बिकॉज वो लोग वन ऑफ द अर्ली व्हाइट रैपर्स क्रू थे एंड ऐसे फिर कॉन्फिडेंस आया एमिनेम को वो भी व्हाइट है एंड वो भी रैप कर सकते हैं ये अश्योर हो गया था। बिकॉज रैप एक ब्लैक म्यूजिक है और उस टाइम पे सारे मेन रैप आर्टिस्ट ब्लैक ही थे, सो बीस्टी बॉयज एक रियल इंस्पिरेशन थे एमिनेम के लिए और एमिनेम ने ये कई बार ये बात बोला भी है। Wait, I'll give you another one. Beastie Boys. Beastie Boys was like the white Run DMC. Their voices, all of their voices meshed together so well. 17 साल की उम्र में वो स्कूल से निकल के एंड लोकल फ्रीस्टाइल रैप बैटलिंग वगैरह में जाने लगे एंड इस तरह एमिनेम ने अपना रैप और पॉलिश किया और वहीं से उनका क्रू फॉर्म हुआ जो था डर्टी डजन, ऑल्सो नोन एज D12। एमिनेम ने पहले अपना स्टेज नेम M&M रखा था जो कि उनके नाम मार्शल मैथर्स के फर्स्ट इनिशियल लेटर्स थे और उन्हें हर रैप बैटल में डिसरिस्पेक्ट करते थे बिकॉज़ वो वाइट थे एंड ये सब चीजें 8 माइल मूवी में बताया भी है। अगर आप हिप हॉप सुनते हो तो 8 माइल एंड स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन जैसी हिप हॉप से रिलेटेड मूवी देखना और आने वाले वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि ये मूवीज कैसे देख सकते हो आप और कहां से डाउनलोड करना है ये। एमिनेम कई रैप बैटल्स में जाने लगे थे एंड धीरे धीरे उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया और उन्होंने इवन डिक्शनरी पढ़ना चालू किया ताकि वो हर बार एक नया वर्ड सीख पाए, मींस इतना शार्प कर लिया था उन्होंने अपना स्किल। इवन एमिनेम एक बार अरेस्ट हुए थे अपने ग्रुप के साथ क्योंकि वो पूरे शहर में सबको पेन बॉल गन से शूट कर रहे थे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। उसी दौरान एमिनेम ने किम को डेट करना चालू किया एंड 1995 में एमिनेम एंड किम को उनकी बेटी हेली हुई। किम एंड एमिनेम तब एक छोटे ट्रेलर पार्क में शिफ्ट हो गए थे एंड एमिनेम तब एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करते थे जिसका नाम था गिलबर्ट्स लॉज एंड किम भी छोटे मोटे जॉब्स करती थी ताकि वो उनकी बेटी का ख्याल रख पाए। एमिनेम काफी मेहनत करते थे, वो पूरे दिन भर बर्तन धोने का काम करते थे एंड उसके बाद वो रैप बैटल वगैरह में जाते थे शाम को, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू नहीं कर पाए और वो कभी कभी टाइम से काम पे नहीं पहुंच पाते थे। सो एक दिसंबर में उनको जॉब से निकाल दिया बिकॉज़ वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे और उस टाइम क्रिसमस था और उनकी बेटी हेली का बर्थडे भी था और एमिनेम के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे क्रिसमस मनाने के लिए और ना ही उनकी बेटी को बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करने के लिए बिकॉज़ उनका जॉब चले गया था और उनको सैलरी भी नहीं मिली थी। वो काफी हर्टिंग मोमेंट था एमिनेम के लिए और वो काफी उदास भी हुए थे उस दिन। बचपन से लेके तब तक एमिनेम ने सिर्फ फेलियर ही देखा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को मोटिवेट करके रखा एंड उनकी जॉब फिर एक फैक्ट्री में लगी जहां थोड़े बहुत पैसे आते थे जिससे उनका घर थोड़ा बहुत चल जाता था ठीक ठाक। बट एमिनेम ने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा और उस छोटे जॉब में भी उन्होंने सेविंग किया ताकि वो अपनी एल्बम बना सके। मींस इससे हमें काफी सही सीख मिलती है कि अपने को भी अपने पैशन पे पैसा लगाना ही पड़ता है, कुछ भी फ्री नहीं है इधर। बिकॉज़ इवन एमिनेम के लिए भी किसी प्रोड्यूसर ने फ्री में बीट नहीं बनाई थी। सो गाइस रेस्पेक्ट ऑल द आर्टिस्ट एंड पहले सेविंग करो थोड़ी और अपने बजट में काम करो। इससे फायदा ये होगा कि भले ही आप कम काम करोगे लेकिन आप अपना बेस्ट दोगे उसमें। रैप बैटल वगैरह के होस्ट उनको M&M बोलते थे एंड वहां की पब्लिक जब वो बोलती थी तो M&M सुनाई देता था और इस तरह एमिनेम को आइडिया आया और उन्होंने अपना स्टेज नेम M&M से एमिनेम किया जो ज्यादा कंफर्टेबल था M&M से। फाइनली 1996 में एमिनेम ने अपनी सारी सेविंग्स लगा के इंडिपेंडेंट एल्बम निकाला जिसका नाम था इनफाइनाइट और वो एल्बम पे उन्होंने अपने सारे सेविंग्स लगाए थे, फिर भी वो एल्बम चला नहीं और एमिनेम के लिए ये एक और फेलियर था। इसी दौरान उन्होंने ड्रग्स वगैरह लेना चालू कर दिया था एंड काफी मेंटल इश्यूज से चल रहे थे। इवन वो सुसाइड अटेम्प्ट का भी सोच रहे थे और एक दिन बाथरूम में बैठे बैठे उन्होंने अपने अल्टर ईगो स्लिम शेडी का इजाद किया, मींस एक नया ही कैरेक्टर जो किसी की नहीं सुनता। Eminem is the rapper, Slim Shady will kill you, and Marshall Mathers is the person like behind the whole, mask or whatever. That's the way I see it. एमिनेम फिर से फुल फोर्स में रैप बैटलिंग वगैरह अटेंड करने लगे डिट्रॉइट में वापस अपने फ्रेंड प्रूफ के साथ, बिकॉज़ उन्हें खुद को प्रूव करना था। तब किम, हेली और एमिनेम की मॉम साथ में एक ट्रेलर पार्क में रहते थे और तब रैप ओलंपिक्स करके एक रैप बैटल होने वाला था लॉस एंजलिस में एंड एमिनेम ने फिर से रिस्क लिया और जैसे तैसे पैसे अरेंज करके वो लॉस एंजलिस पहुंचे रैप ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए अपने फ्रेंड प्रूफ के साथ। और उस टाइम पे रैप ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म था रैपर्स के लिए एंड जीतने वाले को $500 और एक रोलेक्स वॉच था प्राइज में, जो कि एमिनेम के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी और प्राइस था। और वहां एमिनेम ने रैप बैटल किया और धूम मचा दिया। खोस एक व्हाइट रैपर एक के बाद एक रैप बैटल जीत रहा था, बट वहां पे भी एट द एंड एमिनेम को निराश होना पड़ा। खोस वो सेकंड पोजीशन आए थे। और सब बैटल वगैरह खत्म होने के बाद मीटअप में एक बंदे ने एमिनेम से कैसेट मांगा उनके डेमो टेप का एंड एमिनेम ने दे दिया उनको एंड तब एमिनेम को पता भी नहीं था कि ये बंदा कौन है। और वो वहां से फिर वापस घर आए जहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब थी। खोस उनकी मॉम ड्रग्स वगैरह लेने लग गई थी एंड किम से भी उनका बहुत ज्यादा झगड़ा वगैरह होने लग गया था। जिस बंदे ने एमिनेम से कैसेट लिया था बैटल के दौरान वो जिमी आइविन जो इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के को-फाउंडर है, उनके ऑफिस में एक इंटर्न थे एंड डॉक्टर ड्रे के फ्रेंड थे जिमी आइविन। वो कैसेट जिमी आइविन को उस बंदे ने दिया क्योंकि वो नए टैलेंट्स वगैरह को खोज रहे थे उस टाइम पे और तब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो ऐसे ही नए नए टैलेंट्स को खोजते थे कैसेट टेप वगैरह सुन के। डॉक्टर ड्रे तब डेथ रो से अलग होकर अपना खुद का लेबल शुरू किया था उन्होंने, जो था आफ्टरमैथ एंटरटेनमेंट एंड डॉक्टर ड्रे की स्टोरी हमने कवर किया है, चेक मारना। डॉक्टर ड्रे थोड़े लो चल रहे थे उस टाइम पे, वो उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे थे जैसे वो पहले किया करते थे एंड एक दिन जिमी आइविन के साथ वो लिसनिंग सेशन में थे जहां वो नए नए आर्टिस्ट के डेमो सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे
एंड जिमी आइविन ने उनके इंटर्न द्वारा दिए हुए उस कैसेट को प्ले किया एंड डॉक्टर ड्रे हैरान हो गए एंड डॉक्टर ड्रे बोले मेरे को ये रैपर चाहिए, कोस इतने अमेज हो गए थे वो एमिनेम के डेमो सॉन्ग से। डॉक्टर ड्रे तब एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टार थे एंड एमिनेम ने डॉक्टर ड्रे को टीवी वगैरह में ही देखा था एंड उनके गाने वगैरह सुनते थे बहुत ज्यादा। फिर जिमी आइविन के ऑफिस से एमिनेम को कांटेक्ट किया एंड उनको टिकट करवाया कैलिफोर्निया का एंड देन बूम, एमिनेम के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस डॉक्टर ड्रे के सामने बैठे थे एमिनेम। तब एमिनेम ने एक ब्राइट येलो स्वेटशर्ट और पैंट्स पहना था, मींस ऊपर से लेके नीचे तक वो येलो थे एंड डॉक्टर ड्रे इसलिए भी सरप्राइज थे कॉज एमिनेम एक व्हाइट रैपर थे। कॉज एमिनेम से मिलने से पहले तक डॉक्टर ड्रे को लगा वो एक ब्लैक आर्टिस्ट है। डॉक्टर ड्रे ने एमिनेम के काम को अप्रिशिएट किया एंड उस दौरान डॉक्टर ड्रे के घर पे एक बहुत बड़ा स्टूडियो सेटअप था एंड ड्रे ने एमिनेम को अपने होम स्टूडियो में बुलाया और वहां उन्होंने एक बीट प्ले किया एमिनेम के लिए एंड तुरंत एक हुक लाइन बना दिया एमिनेम ने बीट बजते ही, जो था माय नेम इज। देन वहां से डॉक्टर ड्रे समझ गए एमिनेम की पोटेंशियल एंड साइन कर लिया एमिनेम को उनके लेबल आफ्टरमैथ एंटरटेनमेंट में। पर डॉक्टर ड्रे के आसपास और उनके लेबल में जो भी लोग थे वो नहीं चाहते थे डॉक्टर ड्रे एमिनेम को साइन करे, कॉज वो टाइम किसी को लगा ही नहीं था एक व्हाइट रैपर आगे जाके इतना बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। ऊपर से डॉक्टर ड्रे ऑलरेडी रिस्क पे चल रहे थे डेथ रो से अलग होने के बाद फाइनेंशियली भी, कॉज उनको इंडिपेंडेंटली अपना लेबल चलाना था। बट ड्रे ने खुद रिस्क लिया एमिनेम को साइन करके और इसी रिस्क के लिए एमिनेम आज भी उनसे लॉयल है। First of all, I want to thank Dr. Dre, Jimmy Iovine, Dr. Dre, of course, once again. Thank you, sir. I want to thank Dr. Dre. Thank you to Dr. Dre. Thank you to Rick Rubin. एंड पहले उन लोगों ने डॉक्टर ड्रे के एल्बम 2001 पे काम किया एंड 1999 में एमिनेम ने स्लिम शेडी एलपी निकाला जो ट्रिपल प्लैटिनम हो गया एंड एमिनेम एक रैप सुपरस्टार बन गए थे उस एल्बम से। मींस बचपन से लेके उन्होंने जो भी फेलियर देखा था सबका हिसाब हो गया था एक ही बार में। उसके बाद एमिनेम ने कई एल्बम्स निकाले और वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट सेलिंग रैप आर्टिस्ट बने एंड कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने। बट इसी सक्सेस के बीच उनके फ्रेंड प्रूफ, जो कि उनके साथ बहुत पहले से थे, उनकी डेथ हो गई, जो कि एमिनेम को काफी फील हुआ। इवन एमिनेम ने प्रूफ के नाम का टैटू हाथ में करा रखा है कॉज वो प्रूफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। और वैसे तो एमिनेम के बहुत कंट्रोवर्सी और डिस वगैरह हुए हैं, जैसे जा रूल से लेके लिम्प बिस्किट तक एंड इवन माइकल जैक्सन से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक। और इन सभी डिस और बीफ के ऊपर अपन एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अपन कुछ मेन कंट्रोवर्सीज कवर करते हैं। एमिनेम के रिश्ते अपनी वाइफ किम से खराब होने लग गए थे उनको स्टारडम मिलने से कुछ टाइम पहले ही, और कई गानों में नेगेटिव पोर्ट्रे किया है किम को एमिनेम ने, और इसलिए ही किम ने एमिनेम पे केस भी किया है डिफेम यानी मानहानि का। एंड एमिनेम ने इवन अपनी मॉम को तक डिस किया है क्योंकि वो काफी अब्यूसिव थे उनके प्रति। एंड आई एम सॉरी मामा जो गाना है उसमें एमिनेम ने अपनी मॉम को डिस किया है, तो उनकी मॉम ने भी एमिनेम के ऊपर केस किया है $11 मिलियन का, लेकिन सिर्फ $25,000 में कोर्ट ने वो केस सेटल कर दिया था। पर 2014 में हेडलाइट्स गाने से एमिनेम ने अपनी मॉम से माफी मांगी थी। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है एमजीके वर्सेस एमिनेम की, जो कि मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था। एमजीके ने एमिनेम की बेटी हेली के ऊपर ट्वीट किया था 2012 में कि हेली काफी हॉट है, और उस टाइम हेली सिर्फ 16 साल की थी। एंड उसके बाद एमजीके का ये कहना था कि उनके रेडियो प्लेस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, एमिनेम बैन कर रहे हैं उनको हर रेडियो शो से, और कई शॉट्स इनडायरेक्टली एमिनेम को एमजीके ने दिया था। एंड एट लास्ट 2018 में एमिनेम ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया था उनके गाने नॉट अलाइक, जो कि उनके सरप्राइज एल्बम कामिकाज़ी से था। एंड इसके बाद एमजीके ने रिप्लाई में रैप डेविल निकाला था, देन एमिनेम ने किल शॉट, और तब से लेके एमजीके और एमिनेम के बीच वार जारी है और आज भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, और आज भी कई ट्रैक्स वगैरह निकालते हैं एक दूसरे को टारगेट करके। एमिनेम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो किसी की भी नहीं सुनते अपनी बेटी पे जब बात आ जाती है तो। एमिनेम ऐसे पिता बिल्कुल सही है अपने पॉइंट पे, और एमजीके का ये कहना था कि वो उन्होंने गलती से वो ट्वीट किया था, मतलब उनकी नादानी थी, वो सिर्फ 21-22 साल के थे और उन्होंने बाद में वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। एमिनेम ने क्लैरिफाई किया था एक इंटरव्यू में कि वो जानते भी नहीं थे एमजीके को जब तक उन्होंने वो सबनिमल शॉट्स वगैरह दिए थे रेडियो बैन वगैरह को लेके। Machine Gun Kelly talks about Eminem's daughter, whatever, right? So what the fuck? Click on it. Like, yo, why is he? Then he starts doing a press run basically about Haley. I'm like, what the fuck? Yo. और एमिनेम ऐसे ही धूम मचा रहे हैं 3 दशकों से इंडस्ट्री में, और कई रैपर्स के इंस्पिरेशन है लाइक एमी वे एंड ऑल, और हर कोई कोलैब करना चाहता है एमिनेम के साथ। एंड गाइस हम ब्लेस्ड है कि इस एरा में जिए हैं जहां पे एमिनेम ने म्यूजिक निकाला है। एमिनेम के डाई हार्ड फैंस है इंडिया में भी, जैसे मेरा एक होमी है जयांश, वो एमिनेम का भक्त है प्योर। एंड आप लोग भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो भाई लोग ये थी एमिनेम की कहानी, और इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें अपन सारे कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई लोग जल्दी से मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ। ट्रैविस स्कॉट ने रिसेंटली अपना
वीड लाइन लॉन्च किया है जिसका नाम है कैक्टस फार्म। लिल उजी वर्ट और ट्रिपी रेड को एक साथ स्पॉट किया है न्यूयॉर्क में। हो सकता है जल्दी आपको इन दोनों का एक कोलैब देखने को मिले। एंड आज का शाउट आउट और थैंक यू जाता है एक यूट्यूब चैनल को, आप लोग इन्हें जानते होंगे, ये है शिवम धाकड़। एंड यूट्यूब पे वन ऑफ द बिगेस्ट देसी हिप हॉप अपडेट चैनल है भाई का। एंड पहली बार अपने को किसी ने ऐसा सपोर्ट दिखाया है सीन में, तो आप लोग शिवम भाई को भी सपोर्ट करना और इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे सेक्टर एक्स के पेज पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। I'ma start blowing on my Portamax inside the trash. From now on, I'm jacking off the pictures of your bitch ass. This is a mismatch. You probably slipped a K. You better beg him to start over and pick a different name.